उनको भी लेने को फिर करेंगे। हेलो हेलो सर अपनी बड़ी बड़ी आँखों में हमको फंसाकर हमसे दूर चले गए। उनकी बड़ी बड़ी आँखें थी। अपनी बड़ी बड़ी आँखों में हमको फंसाकर हमसे दूर चले गए, हमें जार जार रुलाकर हमसे दूर चले गए। मुरीद हैं हम तेरे तुझे बखूबी पता था, मुरीद हैं हम तेरे तुझे बखूबी पता था, अपनी मखमली आवाज़ को हमारे दिल में उतार कर हमसे दूर चले गए। तुमको आखिरी बार भी देख न पाएंगे इस बात का मलाल है, तुमको आखिरी बार भी देख न पाएंगे इस बात का मलाल है, हमें बंद घड़ों में तरपाकर हमसे दूर चले गए, हमें जार जार रुलाकर हमसे दूर चले गए। कहना चाहूँगी जब भी आपने फर्स्ट खबर सुनी कि इरफान सर हमारे देश नहीं रहे तो सडन जैसे मुझे व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप था उस पर जैसे न्यूज़ फ्लैश मुझे लगा पहले तो ये फेक है। अक्सर लोग अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का ऐसे न्यूमर उड़ाया, तो फिर मैंने जब टेलीविज़न ऑन किया ऐसे क्यों तो देखा कि एक्चुअली में ये न्यूज़ आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि आधे घंटे तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिएक्शन रहेगा। और कुछ लोगों के दोस्तों के फ़ोन भी आए और इस बारे में मतलब तो मैं बात नहीं कर पा रहा था उनसे, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा रेड था। बचपन से उनके फ़ैन रहे हैं इरफान खान जी के, और अनुगुण सी रहा था उनका डीडी पे उस टाइम में हम लोग स्कूल में थे, उस वक्त से उनको देखते आ रहे हैं जब वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से एक्टिंग कर दिया करते थे और उन्हें डायलॉग बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी आंखों से ही बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा उनका इंटेंस एक्टिंग होता था उस हिसाब से। एंड ग्रेजुअली उनकी जो फिल्में आनी शुरू हुई, हासिल से लेकर आप देखें, फिर आप हैदर देखें या मकबूल देखें, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम ओके, पीकू में बहुत ही नेचुरल तरीके से उन्होंने एक्टिंग करी। तो फिल्म दर फिल्म, चाहे वो नेशनल फिल्म हो या इंटरनेशनल फिल्म हो, दोनों अंग्रेजी मीडियम भी उनकी मूवी आई थी, वो इसमें बहुत ही बाकमाल उन्होंने एक्टिंग की। लेकिन दुर्भाग्य से वो फिल्म हम नहीं देख सके, क्योंकि वो सिर्फ फ्राइडे को ही आई थी, उसके बाद सैटरडे से वो मॉल्स बंद हो गए थे। वो फिल्म मैं देखूंगा फॉर श्योर। और इस बात का जो उन्होंने एक ऑडियो क्लिप निकाला था उसमें, जिसमें बोलते हैं कि मैं हूँ भी और नहीं भी, ऐसा उन्होंने ऑडियो क्लिप में बोला है। तो मैंने जब देखा तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, ये बहुत फील हुआ। तो मैंने एक पोएम लिखी इरफान जी के लिए। मैं एक पोएम के थ्रू मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि अपनी बड़ी बड़ी आँखों में हमको फंसाकर हमसे दूर चले गए। उनकी बड़ी बड़ी आँखें थी। अपनी बड़ी बड़ी आँखों में हमको फंसाकर हमसे दूर चले गए, हमें जार जार रुलाकर हमसे दूर चले गए। मुरीद हैं हम तेरे तुझे बखूबी पता था, मुरीद हैं हम तेरे तुझे बखूबी पता था, अपनी मखमली आवाज़ को हमारे दिल में उतार कर हमसे दूर चले गए। तुमको आखिरी बार भी देख न पाएंगे इस बात का मलाल है, तुमको आखिरी बार भी देख न पाएंगे इस बात का मलाल है, हमें बंद घड़ों में तरपाकर हमसे दूर चले गए, हमें जार जार रुलाकर हमसे दूर चले गए। क्या
कहना चाहोगे सर कि उनकी आखिरी छवि भी आप देख नहीं पाए, मतलब ये वाकई बहुत कोई भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये जो बहुत देश में माहौल चल रहा है। ये बहुत दुखद है बिकॉज़ जो महामारी चल रही है देश के अंदर, एक तरफ से देश हमारी इस महामारी से जूझ रहा है, हमारे पुलिसकर्मी सभी लोग लगे हुए हैं इस चीज़ में, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। ऐसे में एक इतना बड़ा अदाकार एक कलाकार इस तरीके की मतलब ही डिज़र्व मोर, यू नो, बट सिचुएशन ऐसी है कि कोई कुछ कर नहीं सकता इसमें। अदरवाइज़ वो चीज़ें बड़ी होती, डेफिनेटली वो बड़ी होती। और उम्मीद करते हैं कि जब उनकी श्रद्धांजलि सभा होगी उस वक्त जब लॉकडाउन हट जाएगा शायद, या फिर मेरे ख्याल से मुंबई में तो बहुत पॉसिबल नहीं है, बट देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा। लेकिन वाकई में ही डिज़र्व मोर। थैंक यू सो मच। चाहोगे जब अपने फर्स्ट शॉकिंग न्यूज़ सुनी कि इरफान सर हमारे बीच नहीं रहे, तो क्या रिएक्शन? बहुत ही दुखद है उनका इस तरह इतनी जल्दी चले जाना हम सबके बीच से। एक कोई अपना अचानक यूं ही चला गया, और बहुत ही महान कलाकार, बहुत सारी यादें हैं जो रहेंगी हमारे साथ हम लोग। में भी उनकी एक मूवी आई थी, अंग्रेजी मूवी, मतलब यादें ताज़ा की सर मूवी देख। अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा ऐसी उम्मीद थी, बस उन्हें मिस करेंगे। बस अभी यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, बस यही दुआ करता हूँ। थैंक यू। उनसे कितने अटैच? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं, कभी आराम से बात करेंगे। अभी सॉरी, थैंक यू। जाने दो ना।